आप सबको जमाना भर मुश्किल से मिल पाई है। लल्ला का सागर कहाँ है इंस्पेक्टर? देखिए, आप सबको जमानत मिली है मगर सागर को नहीं। इस बार हम तुम्हारी मर्जी नहीं चलने देंगे। अगर तुम जिद के पक्के हो ना तो हम भी कम जिद्दी नहीं है सागर। हम तुम्हें इंसाफ दिला कर ही रहेंगे। मुझे मेरा लल्ला चाहिए, हमेशा की तरह। कुछ भी हो, मेरे लल्ला को तू वापस लेके आ मेरे लिए। तुम्हारा लल्ला वापस आएगा, हम वापस लेकर आएंगे उसे। ये हमारा वादा है तुमसे और अपने आप से भी। नहीं सर, हम जानते हैं सागर बेगुनाह है और अगर किसी की गलती है तो सिर्फ हालात की। सागर कभी कुछ ऐसा कर ही नहीं सकता कि किसी को अपनी जान देनी पड़ जाए। सर, सागर को बचाने का, इस केस से बरी कराने का कोई तो रास्ता होगा ना। सॉरी गंगा, मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती और निरंजन जी से भी मैं कह चुका हूं कि मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। शादी के 7 साल पूरे होने के पहले अगर कोई ऐसी घटना होती है तो औरत की तरफ का केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और सबसे पहला शक उसके ससुराल वालों पे जाता है। और यहाँ तो जानवी ने खुद सुसाइड लेटर पे सागर का नाम लिखा है। इट्स अ लॉस्ट केस। नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? आप बीच में इस तरह ये केस नहीं छोड़ सकते हैं। प्लीज सर, आप तो बाबू के इतने अच्छे दोस्त भी हैं। आप उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं सर, प्लीज। सर, आप इतने बड़े वकील हैं, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना। अगर आप चाहते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें पता है सर। प्लीज सर, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी गंगा, मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मुझे मेरा लल्ला चाहिए, ये तो मैं जी नहीं सकूंगी। कोई मेरा लल्ला मुझे वापस ले आए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। अम्मा जी, अम्मा जी संभालिए अपने आप को। पूरे परिवार पे मुसीबत की घड़ी आई है अम्मा जी। आप ऐसे हताश होंगी तो माधवी को कौन संभालेगा? वो तो माँ है ना सागर की। तो है। और निरंजन जी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अम्मा जी। एड़ी चोटी की जोर लगा देंगे वो सागर को छुड़वाने के लिए। सालिग्राम जी पर भरोसा रखिए, कुछ नहीं होगा सागर को, सच। जब से आए आप लोगों ने कुछ नहीं खाया, थोड़ा दूध पी लीजिए अम्मा जी। बाबूजी, आप कुछ खा लीजिए। अम्मा जी, महाराज जी इधर आइए। अम्मा जी, महाराज जी ने ना दूध में मिश्री मिलाई है, थोड़ा सा पी लीजिए। देखिए, इस उम्र में ना शरीर को इतना कष्ट नहीं देते हैं। पी लीजिए महाराज जी, दीजिए। मेरे घर के सुख शांति के साथ साथ ना मेरी भूख भी मर गई है रे। जब तक मेरा लल्ला नहीं आएगा ना, मेरे गले से कुछ उतरने वाला नहीं। ले जाइए महाराज जी, ले जा ले जा। अम्मा जी आप ओह, आराम से सुप्रिया, सब्र कर। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने बोला, आराम से। पुलकित, कैसी सुप्रिया? पुलकित, क्या कहा डॉक्टर साहब ने? ये ठीक है ना? पहले से ठीक है, लेकिन बहुत वीकनेस है। हाँ तो कुछ खिलाए इसको। महाराज जी, वो अनार रखे, फटाफट रस निकालो और फल भी है जी। काट के लाओ। ऐसी हालत में खाली पेट रहना सही नहीं है। दादी, आपने कुछ खाया? माँ, आपने? अपने पोते पे इतनी बड़ी आफत आ गई है, दादी के गले से कुछ उतरेगा क्या?
जब आप लोगों ने कुछ नहीं खाया, मैं कैसे खा सकती हूँ? अम्मा जी ये तो ठीक नहीं है ना। सुप्रिया को होने वाले बच्चे का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे खाना नहीं खाएगी तो। इस केस में मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा और सागर के साथ कोई नाइंसाफी हो ऐसा भी नहीं चाहूंगा। आई एम श्योर कि कोई दूसरा वकील इस केस को अच्छी तरह डिफेंड कर लेगा और उसे इंसाफ दिला देगा। अगर तू मेरे लल्ला को नहीं लाई वापस तो शालिग्राम जी की कसम मैं जान दे दूंगी। हमारा लल्ला वापस आएगा, हम वापस लेकर आएंगे उसे। ये हमारा वादा है तुमसे और अपने आप से भी। सागर का केस अब कौन लड़ेगा? किसके पास जाए हम मदद मांगे? हर बार जब भी मुसीबत आई है तो तुम हमारे साथ रहे हो सागर, और आज जब तुम पर इतनी बड़ी मुसीबत आई है तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। समझ में नहीं आ रहा हमें कि हम किससे मदद मांगे। कौन तुम्हें इंसाफ दिला सकता है सागर? किसके पास जाएं हम? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूं। पुलकित, मुझे कुछ नहीं खाना। क्या बात कर रही हो तुम? ऐसे बिना कुछ खाए खाली पेट दवा खा सकती हो क्या? डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया। मुझे कुछ नहीं खाना पुलकित, रहने दीजिए। ऐसे कैसे रहने दे? खबरदार जो लापरवाही की तूने। ये सिर्फ तेरा बच्चा नहीं है, हमारे खानदान का वारिस है और पोता है मेरा। अब तेरे पति ने हम सबसे लड़ झगड़ लिया तो क्या करें? ये हमारा अधिकार है और ये हमसे हमारा अधिकार नहीं छीन सकता, समझी? महाराज नहीं। रेखा, बहू खा लो थोड़ा, चलो। नहीं सुधा बुआ। क्या नहीं? तुमने सुना नहीं अम्मा जी ने क्या कहा? अगर तुम बच्चे को भूखा रखोगी ना तो तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी, समझी? चलो खा लो। और आपसे नहीं मानोगी ना तुम? पहले आप लो, फिर मैं खाऊंगी। ठीक है, तेरी सास को भूखा नहीं रखूंगी मैं। ठीक है, ये बहू खाओ। बस अम्मा जी,
खुश। सागर की फैमिली घर आ गई है। वो मैं बाजार गई थी तो महाराज जी मिले थे, उन्होंने ही बताया। कह रहे थे कि अम्मा जी, सागर की माँ, भाई भाभी सब बहुत ही दुखी हैं, सब बहुत घबराए हुए हैं। अब परिवार का लड़का है तो दुख तो होगा ही ना। भगवान ऐसा दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। कितना अच्छा लड़का है सागर, कोई कुछ भी कहे मैं नहीं मानती कि सागर ने ऐसा कुछ किया होगा। तुम्हारा क्या कहना है? ये चाय मेरे लिए लाए थे। हाँ। जी। पलाश तो जवाब क्यों नहीं दे रहा? वैसे दुनिया भर को इंसाफ दिलाने दौड़ता रहता है, और जब सागर तेरा अच्छा दोस्त है ना, गंगा का बचपन का साथी है। महाराज जी कह रहे थे कि बेचारी गंगा पता नहीं कहां कहां भटक रही है। शहर के हर एक वकील से मिली है वो, तो कुछ क्यों नहीं करता उसके लिए? मैं क्या करूं माँ, मैं उनका वकील हूं क्या? तो क्या हो गया पलाश बेटा? गंगा तेरी होने वाली पत्नी है, उसके परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं तुम्हारी। अरे वो गंगा के सगे ही ना सही, पर गंगा को पाला पोसा है उन्होंने, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। गंगा का दिल तड़पेगा ना उन लोगों के लिए। क्या सोच रहा है? कुछ नहीं माँ। माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देखो माँ, मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुन के शायद आपको बहुत बुरा लगे। माँ, गंगा जिसे आप अपनी घर की बहू बनाना चाहते हैं वो पलाश सर आप सागर का केस लड़ेंगे? प्लीज सर हम बहुत उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। एक आप ही है जो सागर को बचा सकते हैं सर। प्लीज सर बोलिए ना, क्या आप सागर का केस लड़ेंगे ना सर? हाँ गंगा, पलाश जरूर लड़ेगा। माँ प्लीज, कैन आई हैंडल दिस? आप मुझे बात करने दीजिए। आप गंगा के लिए पानी लेके आइए प्लीज। माँ प्लीज। मिस्टर निरंजन चतुर्वेदी कोई आम इंसान तो है नहीं, हाई कोर्ट के जज हैं, कई लोगों को जानते हैं, बड़े बड़े लोगों से पहचान है उनकी। मुझसे कहीं ज्यादा काबिल, एक्सपीरियंस और बेहतर वकील हायर कर सकते हैं अपने बेटे को बचाने के लिए। तो मैं ये केस क्यों लड़ूं? क्योंकि सर जानवी का सुसाइड लेटर पढ़ने के बाद कोई भी वकील केस लेने को तैयार ही नहीं हो रहा है। सबका यही कहना है कि सागर नहीं बच सकता है, लेकिन सर हम जानते हैं कि सागर बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया है। सर एक आप ही है जो उसे इंसाफ दिला सकते हैं, क्योंकि जिस जुनून से आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं सर, वो बात हमने किसी और में नहीं देखी है सर। प्लीज सर बोलिए ना, आप ये केस लड़ेंगे ना? प्लीज सर हमारे सागर को बचा लीजिए। क्यों बचाऊं मैं सागर को? जितना मैं सागर को जानता हूं वो बहुत ही इंपल्सिव, इम्पेशेंट और जिद्दी लड़का है। कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है, और अगर उसे गुस्सा आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। And I'll not be surprised अगर उसने सच में जानवी को सच। नहीं सर, वो ऐसा नहीं कर सकता है। हम मानते हैं कि सागर में बहुत बचपन है, वो गुस्सैल है, वो जिद्दी है, लेकिन सर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है सर, कभी नहीं पहुंचा सकता।
हम उसे जानते हैं। इतना भरोसा करती हो तुम सागर पर? क्या अच्छा किया उसने तुम्हारे साथ? क्या उसने तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाया? क्या तुम्हें कभी रुलाया नहीं? क्या उसके परिवार ने तुम्हारे साथ बदसलूकी नहीं की? नहीं सर, सागर ने हमारे साथ जो भी किया वो सागर और हमारे बीच की बात है। और रही बात उस परिवार की, तो जिसने भी आपको ये कहा है कि उस परिवार ने हमें सिर्फ दुख ही दिया, वो बिल्कुल गलत कहा है सर। सच्चाई तो ये है कि आज उसी परिवार की वजह से हम अपने पैरों पर खड़े हैं। अगर बाबू नहीं होते ना, तो आज हम किसी विधवा आश्रम में पड़े होते, या शायद हम जिंदा ही नहीं होते। अम्मा जी और बहू जी, हम जानते हैं वो हमारे साथ थोड़ी कठोर हैं, लेकिन सर वो हमारे अपने हैं। बहुत प्यार दिया उन्होंने हमें, हमेशा बहुत प्यार दिया है। और सागर, सागर ने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हें इतने सारे सपने दिखाए और जानवी से शादी कर ली, राइट? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम सागर पर भरोसा कर रही हो? तुम्हारी जगह अगर कोई और लड़की होती ना गंगा, तो पलट कर देखती भी नहीं उसे। और तुम जो इतनी स्वाभिमानी, अभिमानी और खुददार लड़की हो, तुम उसके लिए इतनी पागल क्यों हो रही हो? लुक एट योरसेल्फ, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। जिस गंगा को मैं जानता हूं वो आज तक किसी के सामने झुकी नहीं है, और आज इस तरह मेरे सामने हाथ जोड़कर सागर को बचाने की बातें कर रही है। What's wrong with you, गंगा? ये क्या कर रही हो तुम और क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, सागर के ऊपर उसकी पत्नी के खून का इल्जाम है। उसे उसके हाल पर छोड़ दो ना, उसके पीछे क्यों पड़ी हो तुम? अगर उसने कुछ नहीं किया होगा तो कोर्ट उसे रिहा कर देगा, लेकिन अगर उसने जानवी को मारा है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। तुम इसमें कुछ नहीं कर सकती। तुम क्यों परेशान हो रही हो गंगा? तुम क्या चाहती हो उससे? तुम्हें क्या मिलेगा? तुम सागर को रिहा क्यों करवाना चाहती हो? What's your problem? क्यों करवाना चाहती हो तुम ये सब? बोलो गंगा, तुम चुप क्यों खड़ी हो? तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम सागर को रिहा कराना क्यों चाहती हो? बताओ, बोलो कुछ। क्योंकि हम सागर से प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं हम सागर से, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ सागर को ही चाहा है हमने। हालात चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन सागर के लिए हमारे प्यार में कभी कमी नहीं आई। हमने उसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। हमने कई बार उससे कहा कि सागर हम तुम्हें भूल चुके, हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम जिंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन वो सब झूठ था। हम सागर को नहीं भूल सकते। हम चाह कर भी उसे अपने आप से अलग नहीं कर पा रहे, कभी नहीं कर पाएंगे। उसने जानवी से शादी कर ली तब भी नहीं। लासर, आप नहीं समझ सकते कि सागर हमारे लिए क्या है। अपनी आखिरी सांस तक हम सागर को ही चाहेंगे। यही हमारा प्यार है, और यही हमारे प्यार की सजा भी है। ये लो गंगा, पानी पी लो। सागर है तो गंगा है, सागर नहीं है तो गंगा भी नहीं है। गंगा मर जाएगी, सूख जाएगी सागर के बिना। नहीं सर, हमारे सागर को बचा लो ना सर। अब सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है गंगा। उस सागर ने बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी, लेकिन अब कोई कंफ्यूजन नहीं। तुम दोनों की दोस्ती, तुम्हारा और सागर का प्यार
सब कुछ। उठो उठो। अब ये रोना धोना बंद करो। ये लो थोड़ा पानी पियो। मैंने कहा ना पानी पियो। रिलैक्स गंगा। मैं ये केस लड़ने के लिए तैयार हूं। सच्ची सर? हाँ, अब जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो, रोना धोना बंद करो और ये केस की फाइल यहीं छोड़ो, बाकी फाइल लेके आओ। जाओ, मुझे केस की तैयारी करनी है, पुलिस स्टेशन जाना है। प्लीज गो। थैंक यू सर। सर आपको नहीं पता आपने कितना बड़ा एहसान किया हम। इससे पहले मैं अपना इरादा बदलूं, फाइल लेके आओ। थैंक यू सर।